हमारा जो अभ्यास प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है, तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उसके अलावा आपका जो दक्षिणी अमेरिका है, उस महाद्वीप से केवल दो रेखाएं, एक तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये दोनों गुजरते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिणी अमेरिका। तो जो अफ्रीका है उसमें लगभग में 54 देश हैं, यूरोप में 51 देश हैं, एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं और जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे 14 देश हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। हिमालय का विस्तार अराकानियोमा जिस देश में स्थित है वो है म्यांमार, बलूचिस्तान, नेपाल या कश्मीर। तो जो बर्मीज अराकानियोमा पर्वत चाप है वो पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, म्यांमार। नीचे दिए गए कोड से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका, इन चारों को अवरोही क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार लगाना है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? अफ्रीका का है, फिर उत्तरी अमेरिका का है, फिर इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका का है, फिर अंटार्कटिका का है, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पेरेनीज, एपिनाइन्स। तो जो जर्मनी है वहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्लैक फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो जो यूरोप है और दक्षिणी अमेरिका दोनों ही महाद्वीप में अधिक मात्रा में मैदानी भागों का विस्तार है, लेकिन जब हम प्रतिशतता की दृष्टि से देखते हैं तो जो यूरोप है वहाँ पर मैदानी भागों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरोप। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक ये सभी को पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? पेरेनीज, एपिनाइन्स, कार्पेथियान या ब्लैक फॉरेस्ट। तो जो राइन नदी है वो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड्स में बहती हुई कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर में। और इसके पूर्व में जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिम किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्लैक फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? रॉकी, आल्प्स, हिमालय या एंडीज। तो जो एंडीज है वो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंडीज। पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन, अपलेशियन, आल्प्स या एंडीज। तो जो अपलेशियन पर्वत है वो टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, जबकि ये पर्वत जो है वो प्राचीन वलित पर्वत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपलेशियन। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो जो अलेघनी पर्वत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा जो कैंटाब्रियन है वो आपका स्पेन में है, जो एल्बुर्ज है वो आपका ईरान में है और जो मैकेंजी है वो आपका कनाडा में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पर्वत श्रृंखलाओं को उनके लंबाई के अवरोही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले जो है वो एंडीज है, फिर रॉकी है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग है रेंज और फिर इसके बाद में आपका हिमालय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। तो आपको पता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है और उसके अलावा दूसरा जो छोटा है वो यूरोप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र की प्रतिशतता के आधार पर किस महाद्वीप का कौन सा क्रम है? तो ये आइए जानते हैं। सबसे पहले अफ्रीका है, उसका 20% के लगभग है, उत्तरी अमेरिका का 16%, दक्षिणी अमेरिका का 11% और जो यूरोप है उसका लगभग में 6% है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी।
माउंट टिटलिस स्थित है जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो जो माउंट टिटलिस है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये ज्वालामुखी के शीतलन से निर्मित पर्वत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। ड्राकेंसबर्ग पर्वत है बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में या जाम्बिया में? तो जो ड्राकेंसबर्ग पर्वत है ये दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है और इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में या रूस में? तो जो जर्मनी है वहाँ पर ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी अमेरिका, एशिया या दक्षिणी अमेरिका? तो जो दक्षिणी ध्रुव है या अंटार्कटिका है वो सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका। ब्लैक पर्वत अवस्थित है कनाडा में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में या यूएसए में? तो जो आपका ब्लैक पर्वत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैरोलिना प्रांत है वहाँ पर स्थित है और ये ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का ही एक भाग है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएसए में। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें जो एटलस पर्वत है वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यह सही है। इसके अलावा जो आपको एबिसिनी पठार दिया गया है ये पूर्वी अफ्रीका में है और जो गुयाना उच्च भूमि है वो उत्तर दक्षिण अमेरिका में है। जो वांगो द्रोणी है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचार में आता है? मध्य एशिया, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य अफ्रीका? तो जो गोलन हाइट्स है वो हमेशा चर्चा का एक विषय रहा है क्योंकि ये जो सीरिया है वहाँ पर एक चट्टानी पठार है और इसके जो राजनीतिक और सामरिक जो है वो बहुत ही अधिक महत्व है क्योंकि 1967 के युद्ध में इजराइल ने जो सीरिया है उससे गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया था और वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट। आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट या दक्षिण पूर्व एशिया? उम्मीद है आप लोग इसका कमेंट में आंसर अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।